दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, सॉरी सेंसेक्स के बारे में, क्योंकि अब सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी होगी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी होने वाली है। तो हम यहाँ पर निफ्टी एंड सेंसेक्स को पहले कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर आज की ट्रेडिंग सेशन की मैं बात करूं यहाँ पर, तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली ड्यू टू दी सम न्यूज। अब क्या न्यूज है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक न्यूज है कि अदानी ग्रुप डिनाइज एलिगेशंस बाय यूएस ऑफिशियल्स। तो क्या हुआ है, न्यूयॉर्क हाई कोर्ट ने जो है अदानी ग्रुप पे एक एलिगेशंस लगाया है कि इन्होंने जो है यूएस में अदानी, मैं एक मिनट इसको ब्लैक, अदानी ग्रीन जो ये कंपनी जो है, मतलब ग्रीन एनर्जी का जो यहाँ पर आई गेस अदानी ग्रीन, राइट, हाँ। तो अदानी ग्रीन जो इनकी कंपनी है उसके जो है ये ग्रीन एनर्जी के जो प्लांट्स वहां पर लगाने वाले हैं या फिर उसका डेवलपमेंट करने वाले हैं, तो उस पे जो कहा गया है न्यूयॉर्क हाई कोर्ट के द्वारा कि इन्होंने जो है आई थिंक 2200 करोड़ की जो है रिश्वत दी है। जो जो मतलब डॉक्यूमेंट्स को पास कराते हैं, डॉक्यूमेंट को पास कराने वाले ऑफिसर्स को इतने करोड़ की जो है रिश्वत दी है। ये कौन कह रहे हैं? न्यूयॉर्क हाई कोर्ट। तो अब यहां पर अदानी ग्रुप का क्या कहना है आप ये देखिए। अदानी ग्रुप ऑन थर्सडे इशूड ऑन ऑफिशियल स्टेटमेंट, इन्होंने आज के दिन पे एक स्टेटमेंट जो है इशू किया है, एंड रिजेक्टिंग द चार्जेस बॉट अगेंस्ट इट्स एग्जीक्यूटिव बाय द यूएस अथॉरिटीज। जो भी यूएस गवर्नमेंट, मतलब जो भी वहां पर जिन्होंने ये एलिगेशंस लगाए हैं, ये सारे के सारे अदानी ग्रुप ने रिजेक्ट करे हैं। और कहा गया है कि ये जो जितने भी हमारे ऊपर लगाए गए सारे बेसलेस हैं, इनका कोई ठिकाना नहीं है। ये जस्ट हमारे स्टॉक्स को या फिर हमारी कंपनीज को एक टारगेट करने के लिए जो है ये एलिगेशंस लगाए गए हैं। तो इसमें कुछ दिन बाद या मे भी कल या परसों थोड़ा और क्लियरिटी हमको मिलेगी, क्योंकि ये जो है इनके पास जो प्रूफ होंगे ये कोर्ट में जाके दिखाएंगे और कोर्ट उनको एक बार दोबारा से रीचेक करेगा और फिर बताएगा कि अगर सचमुच में ये ऐसा है तो भाई ढंग से पिटाई होने वाली है। इनके बॉन्ड्स में भी अच्छी खासी गिरावट हो चुकी है। स्टॉक्स में अगर आप देखोगे अदानी, स्पेशली सिर्फ मैं अदानी ग्रुप के स्टॉक्स की अगर बात करूं, सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस। अगर आप देखोगे तो ये अदानी ग्रुप का यहाँ पर मेरे सामने, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अदानी ग्रुप का मेरे सामने एक ये है, तो आप देखोगे यहाँ पर अदानी पोर्ट्स में 13% की गिरावट है, अदानी पावर में 9% की, एंटरप्राइजेस में 22% की, ग्रीन में, मतलब कि सारे की जो स्टॉक्स हैं 20-30% या 10-15% तक का गिरावट दिखाए हैं आज के दिन पे अदानी के सारे स्टॉक्स। अगर मैं दोस्तों मैं सेक्टर वाइज की बात करूं कि कौन कौन से सेक्टर्स थे जो मार्केट में आज गिर रहे थे या कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, सबसे ज्यादा जो आज सेक्टर था मार्केट में गिरावट दिखा रहा था, वो था आपका दोस्तों पीएसयू सेक्टर। पीएसयू बैंक्स जो हैं आज अच्छे खासे मार्केट में गिर रहे थे। एक बार अभी तो ये रिकवर हो गए हैं सारे के सारे, 3% की गिरावट दिखा रहे हैं, लेकिन दिन में ये एक बार 5% तक गिर गए थे पीएसयू बैंक्स। और एफएमसीजी सेक्टर भी अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा था, फिर भी ये थोड़ा बहुत अभी रिकवर हुआ है। बाकी अगर जो सपोर्ट मार्केट को कर रहा था वो निफ्टी आईटी और मिड कैप निफ्टी, ये दो जो है इंडाइसेस थे, सेक्टर थे, मार्केट को ऊपर के लिए सपोर्ट कर रहे थे। तो फिलहाल के लिए ये एक बड़ा डेवलपमेंट यहाँ पर निकल के आता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि जो पहले यहाँ पर आप देखोगे रशिया यूक्रेन के जो वॉर की न्यूज थी उसकी वजह से लास्ट ट्यूसडे को हमारा मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था। फिर वहां पर मार्केट रिकवर करने का सोच रहा था, ट्राई कर रहा था, लेकिन फिर वहां पर ये अदानी वाली न्यूज आ गई। अब अदानी ग्रुप के जो स्टॉक्स हैं उनका काफी ज्यादा वेटेज है निफ्टी में, तो अगर वो गिरते हैं तो साथ साथ में निफ्टी में भी गिरावट आती है। अगर हम यूएस मार्केट्स की बात करें तो डाउ जोन्स में 140 पॉइंट की तेजी दिखाई पड़ रही है, लेकिन फ्यूचर्स अभी नेगेटिव है। 8 बजे के आसपास मार्केट ओपन होने वाले हैं, देखते हैं क्या यहाँ पर मार्केट ओपन होते हैं और किधर के डायरेक्शन में मार्केट को लेके जाते हैं। अगर हम आज के दिन की बात करें कि कौन कौन से वो सेक्टर थे जो मार्केट को गिराने में लीड कर रहे थे और कौन से सेक्टर थे जो मार्केट को उठाने में जो है कंट्रीब्यूशन दे रहे थे, तो जो सबसे ज्यादा मैं बता रहा हूं आपको ना, पीएसयू बैंक का एक हाई कंट्रीब्यूशन था मार्केट में गिराने का। अभी तो ये करीबन 2.5% रिकवर हो चुके हैं। दिन में एक बार 5% तक ये पीएसयू बैंक गिर चुके थे। मेटल सेक्टर का बड़ा कंट्रीब्यूशन था निफ्टी को गिराने में, मीडिया का, एनर्जी का, कमोडिटीज का, ऑयल एंड गैस का, एफएमसीजी का, पीएसयू, एमएनसी, ऑटो। और उठाने में कौन था? सिर्फ एक निफ्टी आईटी आई गेस यहाँ पर दिखाई पड़ेगा और एक रियलिटी सेक्टर, बट इसका कंट्रीब्यूशन मार्केट में कुछ होता नहीं है। तो निफ्टी आईटी और प्राइवेट बैंक, तो देखो बैंक निफ्टी आज ऊपर आया, आपको देखने को मिला हुआ। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर जो प्राइवेट बैंक्स है ना वो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी को सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन जो सरकारी बैंक्स हैं वो बैंक निफ्टी को नीचे गिराने में लगे हुए थे। इसीलिए आज मार्केट में, अगर मैं चार्ट अभी ओपन करके दिखाता हूं आपको, अब चार्ट देखोगे यहाँ पे तो आपको देखने को मिलेगा कि एक बारी जब मार्केट में सुबह ये न्यूज आई, अदानी ग्रुप वाली न्यूज मार्केट में, तो उसके बाद मार्केट में शार्प कट हमको डाउन साइड को देखने को मिला, एक शार्प फॉल देखने को मिला।
लेकिन उसके बाद मार्केट पूरा का पूरा निफ्टी जो है साइडवेज हो गया। क्यों? क्योंकि कुछ सेक्टर ऊपर उठा रहे थे तो कुछ सेक्टर नीचे गिरा रहे थे। तो ये थे कुछ आज के जो मेजर डेवलपमेंट मार्केट में देखने को मिले। अब निफ्टी को चलते हैं दोस्तों हम डेली टाइम फ्रेम पर लेके। सो दिस इज द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आप आजकल बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, सारे लोग दे रहे हैं, दैट इज द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। मैं आपको क्या कहता हूं कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अगर 100-150 पॉइंट की रेंज में मार्केट काम कर रहा है तो मैं स्टिल इसको एज अ सपोर्ट की तरह ही मानता हूं। जब ये 200 ईएमए से ये तो 200 पॉइंट के ऊपर निकल जाए या करीबन 200 पॉइंट मार्केट नीचे निकल जाए, तब मैं मानता हूं कि अब ये कहीं ना कहीं 200 ईएमए के बहुत ऊपर या नीचे निकल चुका है। अब ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम नहीं करेगा। अब यहां से एक बड़ी तेजी या बड़ी गिरावट मार्केट में आने वाली है। तो निफ्टी 50 में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। अभी भी स्टिल मार्केट अगर मैं देखूं तो 200 ईएमए से कितनी दूरी पर है दोस्तों? ये है 200 ईएमए और निफ्टी है यहां से करीबन 200 पॉइंट की दूरी। मतलब आप अभी भी ये समझिए, अभी भी हम निफ्टी में फिर भी अभी यहां पर दो जो बाहर की ब्रोकरेज फर्म्स हैं, रिसर्च फर्म्स हैं, एक मेरे ख्याल से जेपी मॉर्गन है, ये कौन सी मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है। तो उन्होंने निफ्टी में टारगेट रखे हैं सितंबर 2025 तक के। तो एक ने 27,000 का टारगेट रखा है निफ्टी में। अभी सर्च कर लेना आप कौन सी ब्रोकरेज फर्म है जो बड़ी जो टारगेट रिवाइज करते रहते हैं। तो उन्होंने एक टारगेट दिया है निफ्टी में सितंबर 27,000 का, और एक दूसरी वाली ने दिया है 26,500 का। तो टारगेट दिए हैं निफ्टी में अगले आने वाले सितंबर 2025 में। तो यहां से कोई बहुत बड़ी गिरावट अगर मार्केट में आती है तो तभी आएगी अगर ये 200 ईएमए के काफी नीचे निकल जाता है, बट अभी ये इसके रेंज में है। अगर एक बारी मार्केट 23,100 के आसपास आ जाता है, यानी कि इस लेवल के आसपास, तब आप जरूर मान सकते हो कि 200 ईएमए के नीचे काफी निकल चुका है और यहां से एक बड़ी गिरावट आ सकती है। अभी फिलहाल के लिए ये इसी रेंज में जो है मार्केट कामकाज करने वाला है। दोस्तों छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं जहां पर हमको ट्रेड करना है। तो मैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन कर लेता हूं, और 15 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन करूंगा तो यहां पर हमको कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं जो ट्रेडेबल लेवल। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी, बहुत ही डल एक्सपायरी रही, काफी मोमेंटम नहीं था मार्केट में अगर आप देखोगे। तो ये है फिलहाल मार्केट ने एक रेंज में काम किया है। अब हमको बाइंग कहां पर करनी, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स निकाल के रखे हुए हैं दोस्तों। अगर 23,400 23,400 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है, जो कि आपका ये वाला लेवल है, यानी कि मार्केट अगर फ्लैट ओपनिंग दे या फिर मार्केट आपको गैप डाउन ओपनिंग दे, इन दोनों केस में जब मार्केट 23,400 के ऊपर निकलेगा, इसी केस में दोस्तों हम बाय साइड का ट्रेड देखने वाले। अदरवाइज हम बाय साइड का ट्रेड नहीं देखेंगे, क्योंकि यहां पर मार्केट में क्या है ना, हमको सपोर्ट की तरह मार्केट नहीं एक्ट करने वाला, क्योंकि 200 ईएमए के नीचे इसने 2 बारी क्लोजिंग दे दी है। अगर सेलिंग आती तो बड़ी तेजी से सेलिंग आएगी मार्केट में। ओके, अगर मैं बात करूं दोस्तों यहां पर मार्केट में सेलिंग साइड की, तो वो होने वाला है 23,300 का लेवल, यानी कि 23,300। इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलता है और इस लेवल के नीचे निफ्टी होल्ड करता है या निफ्टी कैंडल क्लोज करता है, तो इस सिचुएशन में निफ्टी के नीचे हम 23,300 के नीचे मार्केट में सेलिंग पोजीशन बनाने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका पहला बाइंग और इस सेलिंग लेवल रहा। दूसरा जो सेलिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 23,560 का। 23,560 कहां पर है ये लेवल? ये लेवल दोस्तों आपका निकल कर आता है मार्केट में कहीं इधर के आसपास, क्योंकि ये लेवल मार्केट में पहले एज अ रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह काम कर चुका है। तो अगर मार्केट दोबारा इस लेवल पर आता है तो ये मार्केट के लिए एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करने वाला है। अब बात करने वाले हैं दोस्तों यहाँ पर बैंक सेंसेक्स के बारे में, कि मैं बैंक की निफ्टी मेरे मुंह से निकल रहा है क्योंकि उसकी आदत पड़ी हुई है अभी ना। अब देखो ये सेंसेक्स का चार्ट है डेली टाइम फ्रेम पर, और बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट पैटर्न है। सबसे डिफरेंट जो चार्ट पैटर्न है वो सेंसेक्स का बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्यों? अगर आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे, तो दिस इज द चार्ट ऑफ सेंसेक्स। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, मार्केट ने इस जगह पर सपोर्ट लिया, इस जगह पर मार्केट ने सपोर्ट लिया, यहां पर देखिए मार्केट ने सपोर्ट लिया, सपोर्ट सपोर्ट, अगेन सेंसेक्स बार बार इस लेवल को क्या कर रहा है, हिट एंड टच, हिट एंड टच मार्केट इस लेवल को कर रहा है। और जितनी बार इस लेवल को टच किया, यहां से एक ऊपर का मोमेंटम हमको सेंसेक्स में देखने को मिला हुआ है। अगर हम टॉप से भी बात करें तो अपने टॉप से सेंसेक्स में एक ठीक ठाक अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिल चुकी है। टॉप से लगभग लगभग सेंसेक्स 10% नीचे आ चुका है, यानी कि 9300 पॉइंट, 10,000 पॉइंट के आसपास सेंसेक्स नीचे आ चुका है। अगर हमको दोस्तों यहाँ पर इंट्राडे ट्रेड करना है तो उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लेवल निकाल के रखे हुए हैं सेंसेक्स में, कैसे हम ट्रेड करके चल सकते हैं। सेम जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको निफ्टी में बताया, वही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर सेंसेक्स में अप्लाई करने वाले हैं। अगर हमें 77,000 दोस्तों 300 के ऊपर ही निकलता दिखाई पड़ता है,
किस केस में? फ्लैट ओपनिंग दे या फिर मार्केट क्या करे, एक गैप डाउन ओपनिंग दे। गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर ये ऊपर के लिए जाता है और 73,300 के ऊपर मार्केट होल्ड करता है या उसके ऊपर निकलता है, तो हम बाई साइड का ट्रेड ले सकते हैं। एक बहुत प्यारा क्लासिकल मोमेंटम हमको ऊपर की साइड सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। बाइंग लेवल रहा। सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो वो रहने वाला है 76,830 के नीचे, यानी कि 830 आपका कहीं इधर के आसपास निकल कर आता है। तो जो मैं आपको सेंसेक्स में ये वाली ट्रेंड लाइन बता रहा हूँ डेली टाइम फ्रेम पर, जिस पे सेंसेक्स बार बार टच करके ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर सेंसेक्स इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है और इस सपोर्ट को भी तोड़ता है और फिर 76,830 के नीचे निकलता है, तो हमको यहाँ से लगभग लगभग 600 से लेके 700 पॉइंट तक की गिरावट सेंसेक्स में आने वाले टाइम पे देखने को मिल सकती है, फिर कल के दिन पे भी देखने को मिल सकती है। तो ये रहे सेंसेक्स के इंपॉर्टेंट लेवल। लास्ट बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो ये दिस इज द डेली टाइम फ्रेम ऑफ बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं वीडियो के बीच में बोलता नहीं हूं, बट मैं फिर भी बोल देता हूं। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को दोस्तों यहाँ पर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। ओके, अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहां से एक बहुत अच्छा कमबैक दिखाया है बैंक निफ्टी ने। क्यों दिखाया है, कैसे दिखाया है? क्योंकि इसको कौन सपोर्ट कर रहा था? इसको आज के दिन पे प्राइवेट बैंक्स का सपोर्ट मिल रहा था बैंक निफ्टी को। दैट इज द रीजन कि आज के दिन यहां से इतनी बड़ी गिरावट दिखाने के बाद मार्केट ने, अगर आप देखोगे तो करीबन 500 से लेके 600 पॉइंट का रिकवरी दिया है बैंक निफ्टी ने, जबकि पीएसयू बैंक एक बारी 5% तक गिर चुके थे, सरकारी बैंक्स की मैं बात कर रहा हूं। अगर दोस्तों यहाँ पर बात करें ट्रेड की, तो ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और इसमें अभी तो आप ट्रेड ले ही नहीं पाओगे। जो छोटे ऑप्शन ट्रेडर हैं, क्यों नहीं ले पाओगे? आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे कि प्रीमियम इतने हाई है, मंथली एक्सपायरी पे शिफ्ट हो चुका है इसलिए। बट मंथली एक्सपायरी भी नेक्स्ट वीक ही होने वाली है आपकी। अब देखिए यहाँ पर 50,000 का जो लेवल रहने वाला है दोस्तों, वो रहने वाला आपका यहाँ के आसपास कहीं, ये रेंज रहेगी। तो ये रेंज मेरे लिए क्या रहने वाली दोस्तों बैंक निफ्टी में, एज अ डिप बाइंग रेंज दोस्तों मेरे लिए बैंक निफ्टी में होने वाली। अगर इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आता है तो मैं यहाँ से ऊपर की साइड का ट्रेड प्लेस करने का बारे में सोचूंगा बैंक निफ्टी में। ठीक है। दूसरा दोस्तों अगर मैं आपको बात बताऊं तो बैंक निफ्टी में 50,500, यानी कि 50,500 का अगर मैं ब्रेकआउट मिलता है, इन केस मार्केट फ्लैट ओपनिंग दे या मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग दे, इन दो केसेस में अगर हमें 50,500 के ऊपर निकलता हुआ बैंक निफ्टी दिखाई पड़ता है, तो एक ऊपर के टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं 5600, 700, 800 तक के टारगेट, या इसके ऊपर अगर जाता है तो इसके ऊपर तक के भी हम टारगेट रख सकते हैं। ये मैंने बाइंग लेवल की बात करी। मैं सेलिंग लेवल की बात करूं तो वहीं पर 50,900 तक हमको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि ये मार्केट में क्या है, ये मार्केट में एक सेलिंग एरिया है, सेलिंग जोन है, यहाँ पर मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर सकता है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके।